नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। जहाँ सुप्रीमो पप्पू यादव का लगातार गठबंधन जारी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तीसरी पार्टी के तौर पर ये उभर कर सामने आएंगे, जबकि ये लगातार कहते रहे हैं कि मैं तीसरी पार्टी के तौर पर विकल्प नहीं बनूंगा। लेकिन जो समीकरण दिख रही है, जिस तरह से अन्य पार्टियाँ आके, परसों पीडीए के लोग ने आके इनके साथ एक संगठन बनाया, उसमें आज अंसारी पंचायत बिहार के लोग आके जुड़े हैं और आगे भी जुड़ने की बातें सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर से ये सामने आ रही है कि और भी कई पार्टियां हैं जो पप्पू यादव जी के संगठन में जुड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये पार्टी बड़ी होती जा रही है और कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में नज़र आएगी। आज के संवाददाता सम्मेलन में पप्पू यादव फिर नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी पे गरजे। उन्होंने लगातार कहा कि नीतीश कुमार की सरकार विफल रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ अपने कुर्सी बचाने का काम की है। कांग्रेस पर भी उन्होंने दांव खेला और उनको कहा कि यदि आप अभी भी नहीं समझेंगे तो आगे आपको काफ़ी दिक्कतें आएगी और अभी भी समय है कि आप हमारे साथ आके जुटें और हम लोग एक संगठन बनाकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ें, जिसके लिए आपका भी सहयोग ज़रूरत है। हाँ, रोलोसप्पा के जब नेशन 24 की टीम ने जब उनसे रोलोसप्पा के उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो उनका जवाब रहा कि हम उनसे बात कर रहे हैं, मेरी बात होती है और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ आ जाएंगे। उनका एक बात है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर, जिसके लिए हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ एक साथ जुट होकर कम से कम लड़ाई तो लड़ें और इन लोगों को हराएं। आरजेडी पर भी उन्होंने दावा बोला और कहा कि आज की तारीख में आरजेडी अब वो मायने नहीं रखती है जो मायने आज की तारीख में हम रखते हैं। राजनीति है, बिहार विधानसभा चुनाव है, लगातार राजनीतिक पार्टियों का दौर और प्रतिदौर चलता चला जा रहा है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता सुन रही है, जान रही है। चुनाव में मतदान जनता किसको करेगी, किसको आगे करेगी, किसको सिरमौर बनाएगी और कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और 2006 में नीतीश कुमार सबसे पहले एमएसपी, बिहारों के किसान की जिंदगी तबाह करने की भरपूर कोशिश की। ये वो नीतीश कुमार हैं जो पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा है और इनको पकड़ने का काम बीजेपी ने ही किया और वो समझ गए। बिहार समझने में देर कर दिया। हमेशा जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज और फिर सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण और अखलाक। अरे नीतीश बाबू, क्या हो गया सांप्रदायिकता? आरक्षण तो समाप्त हो गया हिंदुस्तान के मुल्क में। आरक्षण पर तो अब बहस ही खत्म हो गई। देश में आरक्षण की आवाज मिट गई। क्या हो गया डीएनए? इतना कमजोर था ये डीएनए। ये वो नीतीश बाबू हैं। और फिर 2015 के बाद लालू यादव जी का पैर पकड़े, इसी में चुनाव लड़े। जंगल राज से बड़ा माफिया राज। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बहन और बेटी सुरक्षित नहीं। हमने तो संकल्प दिया है, पत्र दिया है, 30 साल बनाम 3 साल। और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी मां, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख भी लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन करेंगे। कहना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, आप अपमानित होकर के भी आप खाद बनते हैं हमेशा। यह कांग्रेस का नेचर है भारत को बचाने में। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि हमेशा आप इस बड़ी सांप्रदायिकता के आग के बीच आप मिडिल ईस्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, जय भीम जय बुद्धाय नमः के मिडिल ईस्ट वे की तरह समाज को ले चलने की जो आपकी प्रवृत्ति रही, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपको बिहार बचाने के लिए राजद परिवार से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। हम एक बार नहीं, कई बार हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब से मिले। हमने कहा कि आप पीडीए ने जो बिहार का सपना देखा, उसके लिए आप आगे आए। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी अलायंस। और मैं प्रकाश साहब को धन्यवाद देता हूं, उसने बड़ा दिल दिखाया कि पप्पू जी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम कुछ भी करें।
और उनका ये कैरेक्टर रहा है। अंबेडकर साहब के पोते हैं। मैंने जसवंत सिन्हा साहब से अपील की और फिर मैं अपील करता हूं बिहार बचाने वाले हर उन लोगों को, उसमें जो भी लोग, और यदि कांग्रेस आज छोड़ती है राजद को तो मेरा गठबंधन बिहार बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। जब मैंने अपने सारे साथियों हमारी समान और दलित का डर दिखाता और नीतीश कुमार लालू का डर ब्रह्म ऊंची जात को दिखा, और हम कहते हैं कि बिहार और बिहारी अब चलेगा। बिहार और बिहारी जेब में 1 रुपया नहीं है किसी बच्चों के जो अपनी भाई बहन के लिए समोसा ले जा सकता है। मैं कहता हूं जेब में 40,000 रुपया महीने। इसकी लड़ाई है। मैं एक बार पुनः अंतिम प्रेस से आग्रह करूंगा, आप चिंता मत करिए कि आपको मैंने कहा था कि धीरे धीरे पीडीए बिहार बचाने का बड़ा हिस्सा होगा और पप्पू की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अंतिम पौधान पर होगा। मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे। ये सब कोई कृष्ण है तो कोई राम, कोई रहीम, ये तो भैया सुदामा है। मीरा की तरह इन लोगों में हम खोए हुए हैं और बिहार की जनता में मीरा तो सिर्फ खो करके ही सब कुछ करती है। इसीलिए आप घबराइए नहीं। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए बिहार बचाने, पप्पू आपसे बड़ा दिल दिखाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और फिर आग्रह करूंगा कुशवाहा जी से भी कि कुशवाहा जी, ये मुख्यमंत्री और का सपना बाद में हम लोग देख लेंगे मिलके। आप मुख्यमंत्री बने, पप्पू भी सब खड़ा होगा, लेकिन पहले इकट्ठे हों, मजबूती से आए, कांग्रेस भी आए, एक नहीं 7 डिप्टी सीएम बना ले, 3 ठोट सीएम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सांप्रदायिकता से और जातीयता से बिहार बचाइए, यही मैं आग्रह करूंगा। तब तक आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।